भैया क्या बताएं, हम तो यूपीएससी का एग्जाम दिए हैं और हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अब तो हम पछता रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जाम दिए ही क्यों। ते भाई तो क्या कर देगा, क्या चाहता है तू? भाई साहब क्या बताएं, एक अटेम्प्ट दिए हैं और समझ नहीं आ रहा कि इसका तैयारी करें कि दूसरा वाला कोई एग्जाम देखें। आप ही कुछ गाइड कीजिए हमको। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपका क्या प्लान बी कोई होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या प्लान बी रखना चाहिए या नहीं, ये आज हम डिटेल में देखेंगे। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि आपको क्या करना है। आपको मैं हर एक सर्कमस्टांसिस, हर एक कंडीशंस के हिसाब से बताऊंगा। आप जिस कंडीशन में आप उसको अपने आप से उसमें सुटेबल अपने आप को उसमें रख के सोचिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में इसमें आपको मैं बताता हूँ कि आपको प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए और किसे रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि ये प्लान बी क्या होता है। पहले तो ये समझिए प्लान बी है क्या। प्लान बी बोलते हैं। तो एक हम था प्लान ए और ये प्लान बी। ए का मतलब होता है जिसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी जिसका हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जिस काम को, उसको बोलेंगे प्लान ए। और जिसका महत्व तो है बट अभी के टाइम में हम उसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए चलते हैं कि पहले इसको महत्व दे लेता हूं, अगर ये नहीं होगा तो कोई और, यानी कि अगर तू ना मिली तो कोई और सही है ना, यानी कि ये ना मिले तो कोई और, उसको हम बोलते हैं प्लान बी। यानी कि प्लान बी एक ऐसी लड़की है जिसको आप समझ सकते हैं कि वो लड़की क्या है। आपको, आप जिसके ऊपर आपका क्रश है वो ना मिले तो फिर अगर मान लो ठीक है यार ये भी तो सही है तो उसके पास चले जाएं, तो वो होता है हमारा प्लान बी। अगर आप ऐसे समझते हैं, सब्जेक्ट्स के रूप में समझते हैं या करियर के रूप में, तो आप जिस चीज को आप चाहते हैं कि आपका वो सिलेक्शन हो जाए, अगर वो नहीं हो रहा फिर भी अगर आप दूसरे चीजों का देख रहे हैं कि ठीक है यार ये नहीं हुआ तो ये हो जाए, इसको कहते हैं प्लान बी। ये आपको क्लियर हो गया कि प्लान बी है क्या। आप देखते हैं कि प्लान बी को फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन आता है यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट। ठीक है, और एक अटेम्प्ट ले लेते हैं फिफ्थ के बाद। ठीक है, 6 अटेम्प्ट हम कवर कर रहे हैं क्योंकि जनरल में इतना ही अटेम्प्ट मिलता है आपको। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप 2024, ठीक है, में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जा रहे हैं, अगर एग्जाम अभी तक दिया नहीं है और पहला अटेम्प्ट है आपका, तो प्लान बी क्या अपनाना चाहिए। तो एक बार बताओ, प्लान बी फिर अपनाना था तो एग्जाम दे ही क्यों रहे हो, पहले उसी को कवर करो, यूपीएससी मत दो मेरे हिसाब से। तो इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन आता है अगर सेकंड अटेम्प्ट हो तो क्या। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर सेकंड अटेम्प्ट है रिटर्न में, यानी कि प्रीलिम्स में, अगर स्कोर आपका 10 मार्क्स के कम रह गया, यानी कि अगर कट ऑफ था 90, अगर आपका आ रहा था 80 या 70, ठीक है, इसके अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं 24 में, ठीक है, 24 में देने वाले हैं, तो भी आपको प्लान बी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों ये मैं आपको अभी बताऊंगा। एक दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है प्लान बी के लिए जिसका फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, यानी आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है, तो क्या वो बच्चा एग्जाम दे। तो मेरे हिसाब से उस बच्चे को एग्जाम दे देना चाहिए, दूसरा एग्जाम दे देना चाहिए। तो कौन सा एग्जाम दे, मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जाम है पीसीएस या पीएससी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, या अगर आपके पास टाइम है तो आप बैंकिंग का एग्जाम, एसएससी मत दीजिए क्योंकि उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बैंकिंग का भी अलग है वैसे तो, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और पीसीएस में भी अगर आपको लगता है, अगर आपका तैयारी सही है तो पीसीएस मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर ये ना दे रहे हैं तो यूपीएससी में ही बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है, और एक एग्जाम और होता है एफ कैट जिसे मैंने 2 बार क्लियर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ये एग्जाम्स है वो आप दे रहे हैं अगर, तो
इस एग्जाम्स में आपको तैयारी बिल्कुल एज इट इज जो कर रहे हैं ना उसी में आपका ये तैयारी हो जाएगा, तो इसमें आपको बर्डन नहीं होगा। तो आप काम करेंगे इस 10-20 नंबर को बढ़ाने के लिए। तो आप एग्जाम अगर फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं और रिटर्न में 10 मार्क्स यानी कि प्रीलिम्स में 10 मार्क्स या 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के एवरेजन आपका रह गया था तो आपको एग्जाम देना चाहिए। 2023 के एग्जाम को आप छोड़िए क्योंकि वो एक्सेप्शन है, वहां से क्वेश्चंस अजीब अजीब से पूछे गए थे। अजीब इन द सेंस कि पैटर्न पे जो क्वेश्चन था ना यानी ऑप्शन वो काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए बहुत सारे ऑप्शंस गलत हो गए थे बच्चों के। तो उसको आप नेगलेक्ट करके चलिए 2022, 21, 20 इस तरह के पैटर्न पे अगर आप इतने बना लेते हैं, यानी आप अगर रिटर्न मान लीजिए आप बैठ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 10 नंबर कम आते हैं आपके कट ऑफ से, ठीक है, उस साल के कट ऑफ से, तो आपको एग्जाम उस समय अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो दे दीजिए, कंडीशन खराब नहीं है तो मत दीजिए, ठीक। ये हो गया सेकंड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट वाले क्या करेंगे, थर्ड अटेम्प्ट वाले को अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा है एग्जाम, ठीक है, मतलब 2 बार दे दिया एग्जाम में, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है और प्रीलिम्स नहीं भी निकल रहा है प्लस में प्रीलिम्स में 25-30 मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसको मेरे हिसाब से एग्जाम देना चाहिए, ठीक है, उसको एग्जाम देना चाहिए, ठीक। अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और थर्ड अटेम्प्ट में है और यही सेम कंडीशन है तो भी आपको एग्जाम देना चाहिए। यानी अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपका खराब है और कंडीशन इससे अच्छी है, यानी कि आपका मान लीजिए 10 नंबर 15 नंबर के बीच में रह जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ बच्चे फंसते हैं, यहाँ पर करना क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, यानी कि आपके पास अगर एज है, तो मेरे हिसाब से आपको CDS CAPF देना चाहिए और PCS, ठीक है, देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ रही है ना, उसी के साथ आपकी तैयारी चल रही है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट वाले बच्चे जो भी हैं, इनको मेरे हिसाब से प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए बिल्कुल, और फिफ्थ और सिक्स्थ वाले को तो बिल्कुल प्लान बी पे पहले फोकस करके कोई जॉब ले लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये सुन लीजिए, ये जॉब का मतलब क्या है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और आपका नहीं निकल रहा है एक बार 2 बार में, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम मत दीजिए, फिर एग्जाम मत दीजिए गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी, अगर आपका यहाँ से भी नहीं निकल रहा है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे। आपको क्या करना है फिर, प्राइवेट सेक्टर में या टीचिंग जॉब के लिए या कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या आपने कोई कोर्स कर लिया हो, ठीक है, तो ये आपको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट के बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि स्कोप और होप तो हारना नहीं चाहिए, एग्जाम तो देना ही चाहिए यूपीएससी का, और हो सकता है आपका एग्जाम अगली बार निकल जाए या इस बार निकल जाए, तो आपको एग्जाम देना है, ठीक है, लेकिन अब उस पर मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि यार यही दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। आप उससे आप ऊपर उठ गए, ठीक है, आपको देना ही होगा एग्जाम, क्योंकि अगर एग्जाम नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली फिफ्थ अटेम्प्ट और सिक्स्थ अटेम्प्ट में या फिफ्थ अटेम्प्ट में, तो आपके पास यहाँ पे ना इतना खतरनाक प्रेशर होगा ना, घर वालों का प्रेशर, अपना मेंटल स्ट्रेस, तो वहाँ बहुत ज्यादा बच्चे बर्नआउट होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना है, आपको कोई ना कोई प्राइवेट जॉब ले लेना है जिससे आपको सिक्योरिटी फील हो, पैसे आ जाएंगे हाथ में, थोड़ा सिक्योर फील होगा, तो लगेगा कि हाँ जीवन सेटल हो गया, ठीक है, करियर, तो फिर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो तैयारी करना है वो हम जो कर रहे हैं तो क्या जॉब के साथ कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। जॉब के साथ तैयारी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे अगर जॉब कर रहे हैं तो तैयारी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए एक्सेप्शन हर जगह होता है, बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है आपको कुछ नहीं आ रहा है ना चीजें, तो पहले आप पढ़िए उसको, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको 10 दिन और 20 दिन और 1 महीने और 2 महीने में निकल जाएगा। कम से कम 1 से 2 साल की तैयारी लगती है बढ़िया सी, तब जाके कुछ होता है इसमें, ठीक है, तो इतना जल्दी नहीं होता, 1 साल 1.5 साल लगता है इसका, जो प्रिपरेशन है इतना तो है, ठीक है। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब मत करिए, और जॉब कर रहे हैं तो एग्जाम मत दीजिए मेरे हिसाब से। सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चे अगर जॉब कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसको जॉब ऐसा करना चाहिए जो सॉफ्ट जॉब हो, यानी कि जो 2 से लेके 4 घंटे के बीच की अप्रोक्स हो, इससे ज्यादा नहीं, और जो फिजिकल स्ट्रेंथ का ना हो, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ हो चलेगा, फिजिकल ना हो, ठीक है, यानी काम वहां पे फिजिकली ना हो, ठीक है। तो ये आप तब कर सकते हैं, बट ये 2 से 4 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चे हाँ कमाने के लिए सोच सकते हैं बिल्कुल,
और यहाँ पर आप कर सकते हैं इसमें 4 से 5 घंटे, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसमें भी आपको वो काम करना है जो कि आपको सबसे अच्छा लगता हो और जिसमें आप पैसे बढ़िया कमा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट है। और इसके बाद वाले जो भी लोग हैं उनको मेरे हिसाब से तो जॉब ले ही लेना चाहिए, चाहे वो, देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब खराब नहीं होते। इवन सच बताऊं ना तो आजकल के टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, इसमें आप अगर जा रहे हैं ना तो इसमें आपको जितना प्रेशर लग रहा है अभी, ठीक है, इसमें आपको जितना सैलरी मिल रहा है वो उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका देख रहे हैं सिलेक्शन रेशियो 0.111 ऐसा परसेंटेज में जाता है। और इवन आप अगर प्राइवेट में आपके पास स्किल है ना तो आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं? यहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, बहुत काम ऐसा किया जा सकता है। और ये मत सोचिए कि केवल आईएएस और आईपीएस वही जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे सोसाइटी को, ऐसा नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे आईएएस और आईपीएस है जो कि छोड़ के आ रहे हैं इस पूरे सेगमेंट्स को। जैसे आपने गौरव कौशल अभी सर का देखा होगा, गौरव कौशल सर ने छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि छोड़ रहे हैं इन चीजों को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही चीज जरूरी है, ठीक है। आप दूसरे सेगमेंट्स में जा सकते हैं, स्किल पे सबसे बड़े काम करिए, क्योंकि अगर आप आईएएस भी बन जाते हैं, अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, आप सोच रहे हैं कि वहां जाके सीधे बस एक बार जॉब हो जाए बाकी तो ठीक ही है, अब वो टाइम गया, पहले टाइम था, अब आपको वहां भी जाके सीखना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये चीजें कि आपको कैसे करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मुझसे पूरा हो सकेगा तो मैं बिल्कुल उस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और जो भी क्वेश्चन है ना आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसका आंसर हम देंगे, ठीक है। अगर मेरे से पॉसिबल हो सकेगा तो बिल्कुल आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।